हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल आर डूइंग वेल। आज हम कवर करेंगे आपका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था आपका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमने कैसे डिराइव करी थी। उसमें रिलेशन देखा था हमने, जहाँ पे आपका Z1 इक्वल्स टू Z2 है। फिर हमने समझा था कि जहाँ पे आपका एंथैल्पी रोल में आ जाती है, तो वहाँ पे हमने U प्लस PV को कैसे रिप्लेस करा था आपका एंथैल्पी से। और आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट जो है आपका बिल्ड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Air flowing steadily at the rate of 0.5 kg per second through an air compressor entering at 7 meter per second velocity, 100 kPa and 0.95 meter cube per kg, and leaving at 5 meter per second, 700 kPa and 0.19 meter cube per kg. The internal energy of air leaving is 90 kilojoule per kg greater than that of air entering. Cooling water in the compressor jacket absorbs heat from the air at the rate of 58 kilowatt. A. Compute the rate of shaft work input to the air in kilowatt. And B. Find the ratio of inner pipe diameter to the outer pipe diameter. चलिए क्वेश्चन को एक बार एनालाइज करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका Z मेंशन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आपका Z1 इक्वल्स टू Z2 हम अज्यूम करेंगे। फिर हम देखेंगे आपका मास जो हमें दे रखा है, आपका वेलोसिटी, सिमिलरली प्रेशर और आपका ये स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। सिमिलरली आपका लिविंग की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी, यहाँ पे प्रेशर और आपका यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि इंटरनल एनर्जी जो है हमारी, वो आपका यानी कि आपका U2 माइनस U1 हो जाएगा आपका 90 किलोजूल पर केजी। और आपका जो हमारा हीट जो इसमें Q जो आपका सिस्टम जो है आपका लूज कर रही है, वो है हमारा 58 किलोवाट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने आपका एक डायग्राम बनाया है, जिसका डेटम लाइन से इक्वल कर दिया, जो कि हो गया आपका क्या, Z1 इक्वल्स टू आपका Z2। ठीक है, ये हमारा सेटअप है। ये आप देख पा रहे हैं एयर कंप्रेसर है, यहाँ पे इसने हीट रिजेक्ट करा आपका -28 किलोवाट। और यहाँ पे वर्क हमें पूछा गया, और दूसरा हमें पूछा गया आपका डायामीटर, यानी कि डायामीटर रेशियो जो आपका इनलेट है और यहाँ पे से आपका जो आउटलेट होगा उसका आपका रेशियो। अब हम यहाँ पे से आगे सॉल्व करेंगे इसका। तो हम लिखेंगे आपका फ्रॉम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो हमने बना था m डॉट इक्वल्स टू आपका U1 प्लस आपका P1V1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस आपका Z1G इसमें से प्लस Q इक्वल्स टू m डॉट U2 प्लस P2V2 प्लस आपका C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस आपका Z2G, यहाँ पे इक्वल्स टू आपका W। ठीक है, अब यहाँ पे से हमने क्या करा, यहाँ पे से हमने जो आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारी, यानी कि Q माइनस W इक्वल्स टू, यहाँ पे से m डॉट हो जाएगा और यहाँ पे से हो जाएगा हमारा U2 माइनस U1 प्लस यहाँ पे से P2V2 माइनस आपका P1V1 प्लस C2 स्क्वायर माइनस आपका C1 स्क्वायर होल अपॉन 2 प्लस आपका Z2 माइनस Z1 इंटू G, ये था। अब ये यहाँ पे से आपका सिंस Z2 इक्वल्स टू Z1, तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये वाली टर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका फर्दर सॉल्व जो हम करेंगे, तो यहाँ पे से हमारा माइनस Q की वैल्यू हमें दे रखी माइनस आपका 58 किलोवाट, माइनस W को एज इट इज रहने देंगे हम। मास की वैल्यू हमें दे रखी है आपका 0.5 इंटू U2 माइनस U1 हमें दे रखा आपका 90, और इसमें हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका P2 हमें दे रखा है आपका 700 इंटू आपका V2 हमें दे रखा है आपका 0.19 माइनस यहाँ पे आपका 100 इंटू 0.95, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा K इंटू PA इंटू आपका वॉल्यूम का हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब पर kg, राइट। अब यहाँ पे से हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पे यूनिट अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं किलोजूल पर kg, राइट। अब यहाँ पे से हो जाएगा हमारा C2 स्क्वायर, यानी कि आपका 5 का स्क्वायर माइनस आपका 7 का स्क्वायर होल अपॉन 2
और ये यूनिट हो जाएगी हमारी आपकी मीटर स्क्वायर अपॉन आपका सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं आपका, यहाँ पे हमारे पे जो हमारी ये यूनिट्स हैं, ये हम क्या करेंगे आपका, ये किलो जूल में हम कन्वर्ट करेंगे। वो हम मैं आपको आगे बताऊँगा कि हमने आपका जो यूनिट कन्वर्जन है, वो ये वाला सेगमेंट हमने किलो जूल क्यों लिया है, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे से क्वेश्चन फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आपका केजी पर सेकंड में, राइट? यहाँ पे से आएगा हमारा आपका 90 तो एज़ इट इज़ आएगा किलो जूल आपका पर केजी, ठीक है? इसमें से प्लस अब ये वाला सेक्शन जो है आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 38 और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 0.012 और इसकी यूनिट आ जाएगी आपके किलो जूल पर केजी में और ये यूनिट भी आएगी आपकी किलो जूल पर केजी में, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे आपका, यहाँ पे हम लिखेंगे एक बारी फॉर यूनिट्स, ठीक है? अब यहाँ पे हमने यूनिट कैसे आपका किलो जूल पर केजी में कैसे कन्वर्ट करी वो हम समझ लेते हैं एक बारी, ठीक है? तो यहाँ पे आपका के पी ए इंटू आपका मीटर क्यूब पर केजी है, ठीक है? तो आपका ये हो जाएगा आपका के इंटू यहाँ पे आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका केजी अपॉन पास्कल को मैं चेंज कर रहा हूँ आपका मीटर इंटू आपका सेकंड का स्क्वायर, यहाँ पे से इंटू आपका मीटर क्यूब अपॉन केजी, ठीक है? केजी से केजी कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पे से 1 मीटर से हमने ये वाला मीटर जो है कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे से इसका फर्दर यूनिट बनी आपकी के इंटू आपका मीटर स्क्वायर अपॉन आपका सेकंड का स्क्वायर, ठीक है? अब जैसा हम जानते हैं आपका मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर ये हो जाता है हमारा क्या, जूल पर केजी, ठीक है? तो यहाँ पे से अल्टीमेटली इसकी यूनिट बन जाएगी आपकी किलो जूल पर केजी, ठीक है? ये तो हुआ आपका यूनिट कन्वर्जन इस वाले सेक्शन का। यहाँ पे समझते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, जैसे कि आप देख रहे हैं मीटर स्क्वायर प्लस आपका सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? ये क्या हुआ हमारा जूल पर केजी में, राइट? जूल पर केजी में हुआ। अब हमको इसको किलो जूल पर केजी में लेना है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम क्या करेंगे आपका इंटू 1000, राइट? यहाँ पे क्या करेंगे हम आपका इंटू आपका 1000 इंटू 1000 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, ये भी हमारा क्या हो जाएगा आपका किलो जूल पर केजी में कन्वर्ट, ठीक है? तो हमारा अल्टीमेटली क्या बना आपका, ये 0.5 ये आपका केजी पर सेकंड इंटू, जब हम इन तीनों वैल्यू का एडिशन करेंगे तो ये आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 128.012 आपका किलो जूल पर केजी, राइट? तो यहाँ पे हम केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये अल्टीमेटली क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा 64.006 क्या बना हमारा किलो जूल पर सेकंड, जिसको हम क्या लिख सकते हैं आपका 64.006 आपका किलो वाट, राइट? अब देखेंगे हम आगे, ठीक है? अब यहाँ पे से आया माइनस आपका 58 किलोवाट माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू आपका 64.006 आपका किलोवाट, ठीक है? तो यहाँ पे से माइनस डब्ल्यू आ गया हमारा कितना, यहाँ पे से जाएगा आपका 64.006 प्लस आपका 58, ये हो जाएगा हमारा किसका, ये हो जाएगा हमारा वर्क, क्या हो जाएगा हमारा आपका 122 नेगेटिव साइन में 122.006, ठीक है? 122.006 के इक्विवेलेंट, ठीक है? यहाँ पे से हम क्या कर सकते हैं आपका, यहाँ पे से वर्क जो हो जाएगा हमारा 122 किलो वैट, ठीक है? और यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं आपका कि वर्क डन ऑन द कंप्रेसर इज आपका 122 किलो वॉट, ठीक है? ये क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जो हमको आपका सिस्टम को डिराइव करने के लिए जितनी हमें पावर चाहिए, ठीक है? अब इसी का आप सेकंड जो हमारा पार्ट था, इसी का सेकंड पार्ट था जो हमारा, जिसमें हमने क्या निकाला था आपका रेशियो ऑफ आपका डायामीटर का, ठीक है? उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला जो हमारा रिलेशन निकला था m इक्वल्स टू आपका A1 C1 अपॉन आपका V1 इज इक्वल टू आपका
A2 C2 अपॉन आपका V2, ठीक है। यहाँ पे से मास क्योंकि हमारा थ्रू आउट सेम है, तो यहाँ पे से हम एक डायरेक्ट रिलेशन इसका ये वाला सेक्शन का एक डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या करा, आपका A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू आपका C2 अपॉन C1 इंटू आपका V1 अपॉन V2, ठीक है। अब यहाँ पे से जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे से मेरा क्या आ जाएगा, एरिया को अगर मैं कंपेयर करूँ तो आपका पाई बाय 4 आपका D1 का स्क्वायर अपॉन पाई बाय 4 सिमिलरली D2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, आपका C2 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 5 अपॉन 7 इंटू 0.95 अपॉन 0.19, ठीक है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे से ये वाला सेक्शन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा D1 अपॉन आपका D2 का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 3.571, ठीक है। और यहीं पे से हम इसको क्या कर सकते हैं, आपका D1 अपॉन आपका D2 क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट आपका 3.571 अंडर रूट, ठीक है। तो इसका जो कि आंसर हमारा आएगा D1 अपॉन आपका D2 इक्वल्स टू आएगा 1.889। आपका डायामीटर का किस में, आपका इनलेट एंड आपका आउटलेट में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जाना कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से हम कैसे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।